नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। बिहार किसी की बपौती नहीं है। बिहार के संसाधनों पर बिहार के जन में हर किसी का अधिकार है, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, राजनेता हो, व्यवसायी हो, सबका समान अधिकार है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कहना है तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी का। दरअसल बीते दिनों तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के बाई इलेक्शन का चुनाव परिणाम आया और वह चुनाव परिणाम बेहद ही चौंकाने वाला रहा। जिस क्षेत्र पर जदयू का दबदबा 22 वर्षों से रहा, उस क्षेत्र की जनता ने जदयू के प्रत्याशी को चौथे पायदान पर धकेल दिया और एक बहुत बड़े भारी अंतर से एक साधारण शिक्षक बंशीधर ब्रिजवासी की जीत हासिल हुई। बंशीधर ब्रिजवासी की जीत इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कहीं न कहीं यह परिणाम इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि बिहार के शिक्षक नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए के सभी सहयोगी दलों से नाराज चल रहे हैं। और अगर शिक्षक की नाराजगी इसी तरह बरकरार रही तो आगामी चुनाव, बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल होगी। संकेत तो अभी ही मिल गए हैं। आज बिहार में 5,48,000 से अधिक शिक्षक हैं और इन शिक्षकों के साथ विगत कुछ वर्षों से जो देखा गया है, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो विचारधारा है, शिक्षकों के विरोध में है। कहीं न कहीं शिक्षक वर्ग सरकार के नीतियों का विरोध कर रहा है। आपने देखा, शिक्षक अपनी मांग को लेकर पटना में धरना प्रदर्शन करते रहे और शिक्षकों पर डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी बरसाए गए, शिक्षकों की जान भी गई। कई तरह के क्रांतिकारी फैसले लिए गए शिक्षकों पर पाबंदी लगाने के लिए, शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए। और उस समय जब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उस समय तो यह नाराजगी काफी चरम पर देखने को मिली। हर नीति का विरोध हुआ और शिक्षक चारों तरफ से परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में इस तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव परिणाम आज स्पष्ट कर रहा है कि बिहार का शिक्षक संगठित है और बिहार का शिक्षक किसी भी चुनाव के परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है। क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए भारी पड़ेगा? क्या शिक्षकों की नाराजगी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगी? भले ही नीतीश कुमार इस बात का दावा कर रहे हो कि हमने बड़े पैमाने पर भारी संख्या में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की है, लाखों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई और अभी आगामी समय में शिक्षकों की नियुक्ति होती रहेगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, शिक्षकों को स्थानांतरण पदस्थापना का सुविधा मिलेगा। लेकिन इन सबके बावजूद आज बंशीधर ब्रिजवासी की जीत यह बता रही है कि शिक्षक सरकार के बातों में नहीं आएगी, शिक्षक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। शिक्षकों ने यह दिखा दिया कि एक साधारण शिक्षक तमाम धुरंधरों को धूल चटा सकता है, जो बंशीधर ब्रिजवासी ने किया। जहां जदयू के प्रत्याशी चौथे स्थान पर चले गए, वहीं चौंकाने वाला रिजल्ट में जन सुराज से समर्थित डॉक्टर विनायक गौतम दूसरे स्थान पर रहे और आरजेडी के प्रत्याशी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वहीं एक साधारण शिक्षक जिसको के पाठक ने बर्खास्त कर दिया था, आज चुनाव जीतकर सबको हैरानी में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षकों की अवहेलना करके, शिक्षकों की अनदेखी करके कोई भी सरकार टिक सकती है? कोई भी सरकार अपने शासनकाल को सुचारू ढंग से चला सकती है? कहा भी जाता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, शिक्षक के गोद में प्रलय और विकास दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाह दे तो फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर पहुंचा देगा, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान है और समाज के सभी वर्गों में शिक्षकों की अपनी पहुंच है, पकड़ है। समाज शिक्षकों का प्रतिष्ठा करता है, सम्मान करता है। आप शिक्षकों की अवहेलना करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं।
शिक्षक सिर्फ कुछ बच्चों को ही नहीं पढ़ाते हैं, उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं और शिक्षकों के प्रति लोग समर्पित भी रहते हैं। समाज शिक्षकों के दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार भी रहता है। तो क्या यह तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का रिजल्ट, चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए मुश्किल होगा? क्या यह संकेत है कि सरकार शिक्षकों के प्रति अपनी नीतियों को बदले? नहीं तो आगामी चुनाव में शिक्षक खुलकर विरोध में रहेंगे और सरकार को सत्ता के नजदीक पहुंचने से रोकेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार शिक्षकों का कोप भाजन बनेगी? चुनाव जीतने के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि यह शिक्षकों का संघर्ष है, हम संघर्ष से उपजे हैं और यह संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षकों की लड़ाई होती रहेगी, सदन में शिक्षकों की आवाज उठती रहेगी और हम शिक्षक पीछे नहीं हटने वाले हैं। हालांकि कई बार देखा गया है कि जब भी शिक्षक विरोध करते हैं तो सत्ता पक्ष के घटक दल, सहयोगी दल कोई भी शिक्षकों के पक्ष की बात नहीं करता है। क्या ऐसे में अब शिक्षक अपनी अलग रास्ता अख्तियार करेंगे? कहा भी जाता है कि जब शासक शिक्षकों के अनुकूल नहीं हो तो शिक्षक सक्षम होता है अपने लायक शासक का चुनाव करने में। तो क्या शिक्षक अब कमर कस लिया है कि अपने अनुकूल शासन का चुनाव करेगा? क्या आगामी चुनाव में शिक्षक संघ, बिहार के तमाम शिक्षक सरकार को सोचने पर मजबूर करेंगी और नीतीश कुमार को सत्ता से दूर रखने का प्रयास करेगी या यह नाराजगी दूर हो जाएगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।